हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रंकस क्लास 9th। माय नेम इज कुणाल। सो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना फर्स्ट चैप्टर मोशन। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बेसिकली हम लोग एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट करना है, ठीक है। सबसे पहले हमें इसमें एक इंट्रोडक्शन पार्ट करना है, फिर हमें बात करनी है डिस्टेंस की एंड डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है। फिर हमें बात करनी है यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे ना स्पीड एंड वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एक्सीलरेशन, ठीक है। फिर इसके बाद बात करेंगे हम इक्वेशन ऑफ मोशन की, ठीक है। अब इतनी चीजें हमें बेसिकली स्टार्टिंग में पढ़नी है, उसके बाद हम लोग आगे भी डिटेल्स में पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहला पार्ट हमारा जो इंट्रोडक्शन में होगा वो रेस्ट होगा, देन फिर मोशन होगा, जो कि हमें बेसिकली पढ़ना है मोशन, ठीक है। तो हम पहले रेस्ट पढ़ेंगे, फिर मोशन की बात करेंगे, देन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा है रेस्ट, ठीक है। तो हम रेस्ट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अ बॉडी is said to be in a rest, ठीक है। a body said to be in a rest when its position is not changing with respect to reference point और टाइम, ठीक है। अगर कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम या तो विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस ऑफ पॉइंट, ठीक है, तो हम उस बॉडी को बोल सकते हैं वो बॉडी रेस्ट में है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मोशन की। तो मोशन के लिए जस्ट हम लोग अपोजिट बात करेंगे यहाँ पे। अ बॉडी इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, यहाँ पे बात किए थे when its position is not changing with respect to reference point, ठीक है। अब बात करते हैं मोशन की। मोशन में a body is said to be in a state of motion when its position is changing continuously with respect to a point, means its position is changing continuously, ठीक है, continuously with respect to reference point, ठीक है। when a body is changing its position with respect to reference point, then we can say that that body is in motion, okay। तो motion can be of different types depending upon the type of path by which object is going, okay। तो हम पाथ के अकॉर्डिंग अगर मोशन को हम डिवाइड करें किस, तो मोशन बेसिकली 3 टाइप से होते हैं। तो बेसिकली फर्स्ट मोशन जो हमारा होता है वो होता है लीनियर मोशन, ठीक है, लीनियर मोशन। अब लीनियर मोशन को कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग? तो लीनियर मोशन बेसिकली क्या होता है, अगर कोई भी बॉडी अपना मोशन स्ट्रेट पाथ में कर रही है, ठीक है। लीनियर मोशन को बेसिकली कह सकते हैं हम लोग मोशन इन straight path, then we can say that that body is going through linear motion, okay। अब सेकेंड जो हमारा वो सर्कुलर मोशन when a body is going through a circular path, then we can say that that body is in circular motion, okay।
मीन्स यहाँ पे पाथ जो हमारा होगा, पाथ वो होगा सर्कुलर। ठीक है, ये जो हमारी तीनों कैटेगरीज हैं, थर्ड जो हमारा मोशन होता है वो ऑक्सीलेटरी मोशन। ठीक है, तो ये जो हमारा ऑक्सीलरेटरी मोशन और सर्कुलर मोशन एंड लीनियर मोशन, ये बेसिकली किसके तो अकॉर्डिंग कैटेगराइज किए गए, ये पाथ के अकॉर्डिंग। ठीक है, पाथ के, इसमें जो हमारा लीनियर मोशन में जो पाथ है हमारा, वो बेसिकली हमारा स्ट्रेट पाथ होता है। ठीक है, इसमें सर्कुलर पाथ, इसमें टू एंड फ्रो मोशन होता है। ठीक है, फ्रो मोशन बेसिकली आप कहोगे मुझे नहीं पता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। जैसे एक कोई, ये आपका फिक्स पॉइंट है, इसको हम लोग बोल सकते हैं सेंटर पॉइंट। इसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी मोशन रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो इसको हम लोग टू एंड फ्रो मोशन बोलते हैं। बॉडी यहाँ गई पहले, फिर वापस आई, फिर यहाँ गई, फिर ऐसे। तो ये जो भी मोशन होता है, ठीक है, एक फिक्स रिपीटेशन टाइम पे, तो हम इसको ऑक्सीलरेटरी मोशन बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ फिजिकल क्वांटिटीज की। एक सेकेंड। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ फिजिकल क्वांटिटीज। तो पहली फिजिकल क्वांटिटी जो हमारी होती है वो स्केलर होती है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी बेसिकली क्या होती है, इट इज फिजिकल क्वांटिटी। मैं डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इट इज फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, हैविंग हैविंग ओन मैग्नीट्यूड, ओन मैग्नीट्यूड, own magnitude but no direction, but no direction. ओके, आप बोल सकते हो स्केलर क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास सिर्फ उनका मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन कोई नहीं होता है। ठीक है, डायरेक्शन उनके लिए मैटर भी नहीं करता। जैसे एग्जांपल अगर हम बात करें, तो स्केलर क्वांटिटी में डिस्टेंस होता है। ठीक है, स्पीड होती है। ठीक है, और भी कई सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो यहाँ स्केलर क्वांटिटी आप बेसिकली बोल सकते हो कि जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ना हो। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हमारा जो स्केलर क्वांटिटी के लिए डिफिनेशन क्या थी, इट इज फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओन मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। बट इन केस ऑफ वेक्टर क्वांटिटी we will say that it is physical quantity having or that requires magnitude and direction both। ठीक है, ऐसी क्वांटिटीज जो कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों रिक्वायर करती हैं उन्हें हम वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। जैसे एग्जांपल अगर हम बात करें, यहाँ पे एग्जांपल हमारे जो हो गए वो डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। ठीक है, और भी कई क्वांटिटीज हैं जो कि वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। ये सारी चीज़ें जो आपको हायर क्लासेस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी, तो इसलिए मैं यहाँ से बेसिक आपको समझाते चल रहा हूँ। ठीक है, एक्सप्लेन करते चल रहा हूँ आपको बेसिक सारी चीज़ें, तो आप इसको समझते रहिए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है, तब हम बेसिकली डिस्टेंस, हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस बेसिकली क्या होता है, द एक्चुअल पाथ और लेंथ traveled by the object during जर्नी। ठीक है, तो एक्चुअल पाथ और लेंथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग जर्नी हमारी क्या होती है, वो डिस्टेंस होती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम डिस्प्लेसमेंट की।
बेसिकली डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारा, ये जो हमारा होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, ये जो हमारा होता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस होती है, वो हमारी डिस्प्लेसमेंट होती है। अब जैसे हम एक एग्जांपल के थ्रू बात करते हैं, मान लीजिए हमारी कोई ये बॉडी यहाँ पे पड़ी थी, ठीक है, ये कुछ ऐसे मोशन की, पहले यहाँ गई, ठीक है, फिर ये वापस से रिटर्न यहाँ आ गई, ठीक है, ये ऐसे गई फिर ऐसे गई। अब अगर हम मान लेते हैं ये सर्कुलर है, एक हम यहाँ पे मान रहे हैं कि ये जो हमारा मोशन है वो सर्कुलर है, ठीक है, और इसका रेडियस जो हमारा वो आर। तो अगर हम बात करें, अगर इनिशियल पॉइंट भी यही है, फाइनल पॉइंट भी यही है, ठीक है, तो अगर हम बात करें कि हमारा टोटल डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस, तो अगर आपको पता होगा इसका सरकमफ्रेंस जो होगा, ठीक है, हमारा वो टोटल डिस्टेंस होगा वो क्या होगा 2πr। बट अगर हम यहाँ डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट की बात करें, तो जहाँ से बॉडी इनिशियली चली थी और वहीं पे आके वो फाइनली रेस्ट में आ गई, तो मीन्स डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हुआ, ज़ीरो। ठीक है, मीन्स आपका डिस्प्लेस बॉडी हुई ही नहीं, जो इनिशियली जिस पोजीशन पे थी फाइनली भी उसी पोजीशन पे आके रेस्ट में हो गई। ठीक है, मीन्स हमारी जो डिस्टेंस वो हमारी 2πr हो गई, बट डिस्प्लेसमेंट जो हमारी हो गई वो ज़ीरो हो गई। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं, कुछ पॉइंट्स बात कर लेते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। ठीक है, तो ये हमारा डिस्टेंस हो गया और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, तो हम कुछ पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं इस पे। तो बेसिकली ये क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी, बट डिस्प्लेसमेंट हमारी वेक्टर क्वांटिटी, जिसको मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों रिक्वायर्स होती हैं। ठीक है, वो वेक्टर क्वांटिटी होगी। अब यहाँ बात करते हैं डिस्टेंस रिमेन्स पॉजिटिव, रिमेन्स पॉजिटिव और मे बी ज़ीरो। ठीक है, डिस्टेंस या तो पॉजिटिव होगी या तो ज़ीरो होगी, बट नेगेटिव कभी नहीं हो सकती। बट यहाँ डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव हो या तो ज़ीरो हो या तो नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी नेगेटिव भी हो सकती है, क्योंकि डायरेक्शन मैटर करता है यहाँ पे। ठीक है, देखो, और डिस्टेंस जो होती है, ठीक है, इन एनी केस मे बी डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मे बी डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, बट डिस्टेंस, आप यहाँ पे सिंपली बोल सकते हो ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, या तो इक्वल भी हो सकती है, बट रेयरली वो ग्रेटर योग डिस्प्लेसमेंट से डिस्टेंस कभी छोटी नहीं हो सकती। ठीक है, डिस्टेंस जो भी हमारी होगी वो डिस्प्लेसमेंट से हमेशा ही बड़ी होगी। ठीक है, तो अब अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। ठीक है, क्योंकि इस लेक्चर में अगर हम बात करें वो काफ़ी डिटेल्ड प्रोसेस है, उसके लिए मैं आपको एकदम डिटेल्स में बताऊंगा क्या होती है यूनिफॉर्म मोशन, क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं स्पीड, स्पीड की। ठीक है, स्पीड, तो स्पीड बेसिकली क्या होती है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन टाइम टेकन। ठीक है, अगर कोई भी बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है कितने टाइम में, तो अगर दोनों का रेशियो ले लेते हैं तो वो हमारी स्पीड हो जाती है। स्पीड हमारी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी, इसमें डायरेक्शन मैटर नहीं करता। ठीक है,
तो हमारी जो, अगर मान लीजिए मैंने बोला कि अ बॉडी ट्रेवल x मीटर इन t सेकेंड, फाइंड द स्पीड ऑफ बॉडी, फाइंड स्पीड ऑफ बॉडी। तो देखिए स्पीड क्या होगी हमारी बॉडी की, वो x, हमने डिस्टेंस ट्रेवल की बात की तो x मीटर बॉडी ने डिस्टेंस ट्रेवल किया, और टाइम कितना टेकन लिया, t सेकेंड, तो x बाई टी हमारी क्या हो गई, वो स्पीड हो गई। ठीक है, ओके। या तो आप इसे इसे भी तरीके से बोल सकते हैं, इनिशियल पोजीशन माइनस फाइनल पोजीशन। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, वो वेलोसिटी के केस में हो जाएगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वेलोसिटी की। ठीक है, तो हमारी नेक्स्ट जो आ गई वो वेलोसिटी। तो बेसिकली वेलोसिटी इज नन रेदर देन, बेसिकली वेलोसिटी इज सिमिलर टू स्पीड, but it is a vector quantity, so it requires direction also। ठीक है, ये डायरेक्शन भी रिक्वायर करती है, जो हमारी वेलोसिटी होती है। ठीक है, ये डायरेक्शन भी रिक्वायर करती है। ये हम बोल सकते हैं फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, तो ये हमारा जो आउटपुट होगा वो क्या देगा, वेलोसिटी देगा। वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। ठीक है, जीरो की बात यहाँ नहीं कर सकते हम। ठीक है, क्योंकि अगर जीरो होगा तो बॉडी रेस्ट में होगी। ये पॉजिटिव हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है, बट हमारी जो स्पीड थी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो अब अगले लेक्चर में हम बात करेंगे यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। ठीक है, ओके।